हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 ग्रामर के लिए अपनी जो सीरीज चल रही थी उसका 5th नंबर मॉडल पेपर देखिए। भी सेक्शन सी में 6 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका 10 से संबंधित होगा। लुक, देखो, इट, रेन, नाउ। अब यहाँ पर देखो भी नाउ शब्द आ जाता है। ये क्या है भी एक एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंगित इंगित करती है। इसमें इजेमआर का प्रयोग होगा, साथ में आईएनजी आएगा। लुक, देखो, कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है। देखो, बस जा रही है। इस प्रकार के सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर क्या है भी इजेमआर प्लस में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो इट के साथ में क्या आएगा भी इज जाएगा, और रेन में क्या जोड़ देंगे भी आईएनजी जोड़ देंगे। क्या होगा भी इज रेनिंग। इसी प्रकार वी लिव हियर सिंस 2014। देखो भी टाइम से पहले क्या आता है भी सिंस फॉर आता है। तो उन सेंटेंस में हम हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो 2 नंबर में हम क्या करेंगे भी वी के साथ में क्या आएगा भी हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव में क्या जोड़ देंगे भी लिविंग। इसी प्रकार प्लीज, प्लीज और काइंडली के बाद में जो वर्ब आती है वो हमेशा सेम की सेम फॉर्म यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो 3 नंबर में आप क्या करोगे भी यहाँ पर स्टैंड का स्टैंड ही आएगा। प्लीज स्टैंड इन द क्यू, कृपया पंक्ति में खड़े हो जाइए। वेन द रेन स्टार्टेड, जब वर्षा स्टार्ट हुई, आरंभ हुई, वी स्टैंड इन द फील्ड, हम खेत में खड़े हुए थे। अब यहाँ पर क्या ये कार्य जारी था, ये कार्य अचानक हो गया। बरसात का जो आरंभ होना था ना वो अचानक हुआ, हम वहां पर खड़े हुए थे। तो यहाँ पर क्या है भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर वाज पर आईएनजी आएगा। वेन वाले सेंटेंस, वाइल वाले सेंटेंस, एज वाले सेंटेंस में एक तरफ पास्ट टेंस है तो अगले तरफ भी क्या आएगा भी पास्ट टेंस ही आएगा। तो 4 नंबर में आप क्या करोगे भी यहाँ पर वी के साथ में वर आएगा, स्टैंडिंग आ जाएगा। वर स्टैंडिंग का प्रयोग करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग करना है। वर्ब के साथ में कर्ता का संबंध क्या बताना है। 100 माइल्स। अब 100 माइल्स, 100 मील। अब ये क्या है एक संगठित इकाई है, 100 किलोमीटर या 100 मील, 100 रुपए। इस प्रकार के सेंटेंस जो करता है सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होते हैं। यहाँ पर इज आएगा, क्या आएगा भी इज का प्रयोग होगा। केटल, केटल है, पुलिस है, पीपल है। ये तीनों क्या होते हैं भी प्लूरल करता होते हैं। इन तीनों के साथ में क्या आएगा भी आर का प्रयोग होगा इज आर में से। ठीक है, आर आएगा। केटल, पुलिस, पीपल, तीनों ही प्लूरल होते हैं, याद रखना आप। ये बार बार यही रिपीट हो रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी कंबाइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर 2 वाक्यों के जोड़े दिए गए हैं, इनको जोड़ना है आपको यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर जो वर्ड दिए गए इनको प्रयोग करते हुए। दिस इज द रीजन, यह कारण है। शी रिफ्यूज द ऑफर, उसने ऑफर है वो अस्वीकार कर दिया। अब वाई से ऐड करना है इसको, तो यहाँ पर रीजन है, इसके साथ में वाई जोड़ना है अपने को बस। जहां पर रीजन दिया गया हो या एक शब्द और आता है कॉज, इनके साथ में आगे क्या लगाओगे भी वाई यूज करोगे आप। तो पहला सेंटेंस का उत्तर क्या होगा भी दिस इज द रीजन। दोनों वाक्यों के मध्य क्या लगेंगे, इन दोनों वाक्यों के मध्य वाई का यूज करेंगे। आगे सी को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, सेम का सेम लिख देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। रिफ्यूज द ऑफर। इसी प्रकार सी इज द टीचर, वी सा हर एट होम। अब ये वह वही टीचर है जिसे हमने स्कूल में देखा था। अब टीचर की बात हो रही है तो यहाँ पर होम लगाओगे आप टीचर के साथ में। ये रीजन के लिए वाई आ गया, टीचर के लिए होम आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस लिखेंगे सी इज द टीचर, यह वही टीचर है, होम जिसे, वी सा हर एट स्कूल। ठीक है, अब 9 नंबर प्रश्न देखिए भी 9 नंबर और 10 नंबर में क्या है भी यहाँ पर पैसिव में कन्वर्ट करना है और रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है।
चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, पैसिव में बदलो उसको। व्हाई डिड यू पनिश द बॉयज, तुमने लड़कों को सजा क्यों दी। अब देखो भी यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड आया हुआ है पहले बहुत, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये करता है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो WH वर्ड का तो WH वर्ड लिखोगे सेम का सेम। अब जहां पर हेल्पिंग है वर्ब है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जहां पर सब्जेक्ट है वहां पर ऑब्जेक्ट लिया हो। ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, तो यहाँ द बॉयज। अब यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा। लड़कों के साथ में क्या आएगा, भी वर आएगा ना, तो यहाँ पर ना लिखकर आप यहाँ लिखेंगे वाई वर द बॉयज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पनिश, क्या होगी भी पनिश्ड। फिर क्या लगाएंगे भी बाई, यू चेंज हो जाएगा यू में, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसके पहले आई है ना, तो इसके पहले यूज होगी। डिड आता है तो वाज वर्ब का प्रयोग होता है, डू आता है तो इज वर्ब का प्रयोग होता है। ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। स्वामी सेड टू फादर लेट मी स्लीप इन द हॉल। स्वामी ने पिताजी से कहा कि मुझे कमरे में सोने दो, हॉल में सोने दो, तो स्वामी का स्वामी आएगा। अब सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, इसमें चेंज हो जाएगा भी रिक्वेस्टेड में। स्वामी रिक्वेस्टेड फादर, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट वर्ब होती है अनुमति देना, लेट का लेट आएगा। मी चेंज होगा स्वामी के अनुसार, तो स्वामी क्या लड़का है तो ही हिज हिम। स्लिप आ गएगा भी स्लिप इन द होल, इन द होल। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। हम लगभग आपके लिए यहाँ पर 20 मॉडल पेपर प्रस्तुत करेंगे। ग्रामर में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला। धन्यवाद।